Hello, my dear students. I welcome you to my YouTube channel, English Classes with Sasi Singh. And today I am here before you with the poem that is The Noble Nature. It is from class 12th and the book Rainbow. So let's begin with the poem. But before moving further, we will know about its poet. So Ben Jonson is the poet of this poem. He was a versatile and dominating literary personality, and this is the poem Noble Nature is a short lyric that is composed by Ben Jonson and imparting great meaning and a message to humanity that we live in deeds, not in years. What he wants to convey the message that the human being should live in deeds, not in years. कि ह्यूमन बींग्स जो है, जो मनुष्य है, उसको अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स, मतलब अपने कर्मों के हिसाब से जिंदा रहना चाहिए. और वो रहता भी है, लोगों की यादों में रहता है, उसके कर्मों के हिसाब से, अपनी लंबी उम्र के हिसाब से जिंदा नहीं रहता. एंड द पोइट कंट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद अ शॉर्ट लाइफ that is full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature, an oak and a lily. And what you will see there in the poem that कि जो poet है ना, वो एक meaningless और unimpressive long life को compare करते हैं यहाँ पे किसके साथ में, a short life that is full of heroic and virtuous deeds. एक मतलब दो तरह की लाइफ को यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं. एक तो लॉन्ग लाइफ दैट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव, एंड द अदर लाइफ दैट इज वेरी वर्चुअस एंड फुल ऑफ हीरोइक डीड्स है. तो ऐसी दो जिंदगियों को वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, मेंशन करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, और वो दो सिंबल नेचर से लेते हैं इन दोनों लाइफ्स को यहाँ पे शो करने के लिए. दोनों ही सिंबल्स उन्होंने नेचर से लिए हैं, और पहला सिंबल है एक ओक ट्री एंड द अदर वन इज अ लिली, मीन्स एन ओक एंड अ लिली. सो दीज टू सिंबल्स ही टुक फ्रॉम द नेचर टू कंपेयर सच लाइव्स. आगे देखते हैं. जॉन जो हैं वो वाइडली डिसेमिनेट्स करते हैं दैट वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स but on the basis of achievements and noble acts and leave imprints on the vast eternity of time. तो वो यही बोलते हैं कि इंसान के कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि वो इटर्निटी ऑफ टाइम पे, यानी कि समय के साथ कभी खत्म ना हो, अमर हो जाएं. तो इंसान के कर्म इस तरीके के होने चाहिए. तो आगे देखते हैं पोएम क्या कहती है. चलिए. It is not growing like a tree. What the poet Ben Jonson says कि इट इज़ नॉट गुड दैट वी आर ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क. ये जो वर्ड बल्क है, इसका मीनिंग होता है वेरी बिग. क्या होता है बच्चे? वेरी बिग. तो इट इज़ नॉट गुड टू ग्रो एज अ ट्री इन बिग साइज, मतलब एक बड़े साइज में एक ट्री की तरह ग्रो कर जाना, दैट इज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है. डोथ मेक मैन बेटर बी, और डोथ मीन्स दैट, इट डजेंट मेक अ मैन बेटर, मीन्स ये इंसान को अच्छा नहीं बनाता. वापस देखिए लाइंस को. इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क मीन्स एक ट्री के जैसे बड़े साइज में बड़ा हो जाना इंसान को अच्छा नहीं बनाता. या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, एक जो ओक ट्री होता है वो खड़ा रहता है, मतलब बहुत लंबा साइज होता है, उसका बड़ा साइज होता है, और वो खड़ा रहता है 300 ईयर्स तक, वो गिरता नहीं है. 300 सालों तक वो खराब नहीं होता, गिरता नहीं है. ठीक है, तो उस तरीके से खड़ा रहना 300 सालों तक. टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और फिर लास्ट में क्या होना, गिर जाना. कैसे गिर जाना? एक लॉग की तरह. लॉग क्या होता है बच्चे? लॉग हम कह सकते हैं अ थिक पीस ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा. ठीक है, तो एक लकड़ी के मोटे टुकड़े की तरह लास्ट में गिर जाना. कैसा होके गिर जाना बच्चे? ड्राई, बेल्ड एंड सियर. ड्राई का मीनिंग आप सब जानते हो, सूखा होता है. ठीक है. बेल्ड मीन्स विदाउट लीव्स होता है, बिना पत्तियों का या पत्तियों रहित, विदाउट लीव्स. ओके, एंड द लास्ट वर्ड दिस इज सियर, इसका मतलब होता है विदर्ड, और विदर्ड का मीनिंग होता है मुरझाया हुआ. तो यहाँ जो पोइट हैं वो बोलना चाह रहे हैं, या फिर आप ये मानो कि एक ओक ट्री की तरह लंबा होके खड़े रहना 300 ईयर्स तक, और लास्ट में ड्राई होके, विदाउट लीव्स होके, और मुरझा के यानी कि विदर्ड होके गिर जाना, ये इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाता है. अगले लाइंस में देखते हैं. अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे.
तो आगे बोलते हैं कि जो लिली होता है ना, दैट इज ओनली फॉर अ डे, वो एक दिन के लिए ही होता है। लिली का जो फूल होता है वो एक दिन के लिए ही ब्लूम करता है, खिलता है। इज फेयरर फार इन मे, और वो मई के मंथ में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द मंथ ऑफ मे, एंड ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। और आगे ये भी बोलते हैं कि यद्यपि ये जो फ्लावर होता है लिली का, ये फॉल हो जाता है, डाई हो जाता है सेम नाइट, मीन्स जिस दिन ब्लूम करता है, जिस दिन खिलता है, उसी रात को ये मर जाता है, उसी दिन इसका एंड हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि इसकी लाइफ उस ही दिन सेम डे ही समाप्त हो जाती है। इट मीट्स इट्स एंड ऑन द सेम डे, बट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लेकिन ये वो प्लांट था, वो फ्लावर था, किसका? ऑफ लाइट, लाइट का। यहाँ पे जो लाइट वर्ड आया है, ये लाइट किसके लिए? एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से एनर्जी लेने वाला वो पौधा था, वो फूल था ये, जो कि उस ही दिन, जिस दिन ब्लूम हुआ, उस दिन डाई हो गया उस दिन। एंड इट्स मीट, मतलब ये अपने एंड को मिल गया, इसका अंत हो गया। आगे बोलते हैं कि इन स्मॉल प्रपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी। तो बेन जॉनसन जी बोलते हैं कि स्मॉल प्रपोर्शन में, यानी कि उसके जो लिली फ्लावर है उसके छोटे से लाइफ सर्कल में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम लोग कितनी सारी सुंदरता को देख लेते हैं। मतलब जो लिली फ्लावर होता है दैट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये फूल। तो राइटर बोलते हैं कि इसके स्मॉल प्रपोर्शन में जो व्यूअर्स होते हैं, ठीक है, वो इसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये फ्लावर। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। तो इसी तरीके से जैसे कि एक लिली फ्लावर अपने छोटे से टाइम पीरियड में, छोटे से एक दिन के उस पीरियड में लोगों को ब्यूटी दे जाता है, उनको खुशी दे जाता है, ऐसे ही जो शॉर्ट मेजर्स ऑफ लाइफ होते हैं वो भी परफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि छोटी ज़िंदगी जिन लोगों को मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि एक लंबी ज़िंदगी ही अचीवमेंट्स पाने के लिए इंसान को मिले। आप छोटे से लाइफ ड्यूरेशन में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि लोग आपको याद रखें। सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस पोएम। आई होप कि समझ आ गया होगा। इफ़ देयर एनी कमेंट आपको या कोई एडिटिंग आपको चाहिए यहाँ पे, या और किसी भी वीडियो के लिए कोई डिमांड्स हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, अब इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, दैट इज़ दिस बेटा कि ये जो पोएम है, ये कहीं पे भी आपको इसमें फुल स्टॉप लास्ट में ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कहीं भी फुल स्टॉप आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स वाई सच पोएम्स आर कॉल्ड फ्री वर्स। ठीक है, तो हम इस पोएम को बोल सकते हैं दैट द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। तो ये जो फ्री वर्स होता है, ये एक लिटरेरी टर्म है, लिटरेरी डिवाइस है। तो पोएम कौन से लिटरेरी डिवाइस में लिखी गई है? ये फ्री वर्स में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फुल स्टॉप एंड के अलावा आपको यहाँ के अलावा दिखाई नहीं देगा। तो क्या है? दिस इज रिटन इन फ्री वर्स। ये फ्री वर्स में लिखी हुई है। वर्स पोएम, पोइट्री को ही बोलते हैं। फ्री पोइट्री है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। चलिए दूसरा देख लेते हैं इसका लिटरेरी डिवाइस। अब देखिए, यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने कंपेयर किया है, किसको कंपेयर किया है? लाइफ को किसके साथ किया है? ट्री के साथ किया है। ठीक है, मतलब इंसान की जिंदगी को ट्री के लाइफ के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। तो जहां भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, लाइक, एक लाइक होता है, एक वर्ड एज होता है, ठीक है ना, तो सॉरी एज, AS, लाइक एंड एज, तो ये दो वर्ड जहां भी दिखते हैं आपको सेंटेंस के अंदर, वहां पे मोस्टली और ऐसा नहीं, हाँ ये जो लाइक है इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, ठीक है ना, एज का भी दूसरा मीनिंग होता है। लेकिन जहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको शो हो रहे हो, वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहां एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। और वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जैसे कि वो यहाँ भी है, और इसके अलावा लिली ऑफ फ्लावर, ये बाकी तो बस एक ही जगह पे है ये। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा आप और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि और 1 मिनट,
यहाँ भी ओ आया है, यहाँ भी ओ आया है, एंड हियर यू विल सी द ओ. सो इन 3 सेंटेंसेस में बहुत ही पास बहुत नियरेस्ट प्रोमिनेंस हो रहा है यहाँ पे, ये जो ओ साउंड है. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ओ क्या है, एक वोवल है. क्या है बच्चे, एक ओ वोवल है. वोवल का जब बार बार रिपीटिशन होता है, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में होगा, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है इसके लिए. शुरुआत में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, और एंडिंग में भी हो सकता है. तो ऐसी इस लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं एसोनेंस. क्या बोलते हैं, एसोनेंस आप कह सकते हो इसको. एसोनेंस यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है. ठीक है, आगे चलते हैं. इसके अलावा और बस इतना ही है. और यहाँ पे जो पोइट हैं काफ़ी ब्यूटीफुली एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन दोनों जो सिंबल्स हैं नेचर के, इनके थ्रू ह्यूमन बींग्स को मैसेज देते हैं दैट अ शॉर्ट लाइफ स्पैन बी परफेक्ट बाय गुड डीड्स और बाय द गुड अचीवमेंट्स. एक अच्छा छोटा जीवन भी अच्छा हो सकता है, एंड वी कैन स्टे इन द मेमोरीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और हम स्टे कर सकते हैं लोगों की मेमोरीज में, लोगों की यादों में. सो गाइज, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस पोएम. आई होप कि समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. योर 1 सब्सक्रिप्शन हैज़ अ ग्रेट मेजर्स टू मी. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.